मेरे और मेरे परिवार की तरफ से लक्ष्मी दीदी के चरणों में इच्छामी छोटे भाई की जिज्ञासा थी महाराज जी। इच्छामी निवेदित करते हुए जानना चाह रहे हैं कि ज्ञान एवं दर्शन आत्मा का लक्षण है, गुण है या स्वभाव है? क्योंकि हमें तो यह सब एक से ही प्रतीत होते हैं। कृपया उदाहरण के माध्यम से हमें समाधान प्रदान कर उपकार करें गुरुदेव। इच्छामी। ज्ञान और दर्शन, लक्षण, गुण और स्वभाव, इनमें से क्या है, ये जो जानने की इन्होंने आकांक्षा की है। वैसे आत्मा में बहुत सारे गुण हैं, उसमें प्रधान गुण ज्ञान गुण है। और ज्ञान जो है, दर्शन, ज्ञान और दर्शन, ये जो दो चीज़ें ऐसी हैं जो जीव का चेतन जो है गुण है। बाकी बहुत सारे अचेतन गुण भी होते हैं, तो चेतन गुणों के माध्यम से जिसकी जो है अनुभूति होती है, और इन और ज्ञान और दर्शन के माध्यम से ही जीव की पहचान होती है। तो लक्षण उसको कहते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हों और उसमें अपने को पहचान करना हो किसी की, तो लक्षण के माध्यम से पहचान किया जाता है। तो जिसमें जब अपन लक्षण देख करके कि इसमें ज्ञान और दर्शन जो है वो जीव में हमेशा पाया जाता है। जहाँ यदि अपन कहो कि केवल ज्ञान जीव का लक्षण है, तो केवल ज्ञान तो जो है केवलियों में होता है, बाकी में नहीं होता। तो इस प्रकार से उसको अपन लक्षण नहीं बना सकते। फिर इसके बाद में यदि अपन कहो कि स्पर्श रस गंध वर्ण जीव का लक्षण है, तो वो संसारी प्राणी में तो होता है, लेकिन सिद्ध जो हैं उनमें वो जो नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से उसको भी अपन लक्षण नहीं बना सकते। लेकिन ज्ञान और दर्शन ऐसा है जो सब जीवों में पाया जाता है। तो उसके माध्यम से अपन लक्षण से यदि अपन उसको जो बना लेते हैं, तो उसके माध्यम से अपन जीव की सब जगह खोज कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान और दर्शन जो है जीव के लक्षण हैं। इसके लिए समझने के लिए कि जैसे एक बार एक व्यक्ति जिसने कुछ सामान खरीदा, और सामान खरीदने के बाद में उसने बड़ा नोट दिया, और वहाँ पर उसने कहा कि भैया छुट्टी नहीं है हमारे पास में, कल ले जाना। अब वो जो है अपने घर पर लौट गया। घर पर लौटने के बाद में उसने सोते समय में विचार किया कि मैं जिस दुकान से सामान लेकर के आया हूँ, उस दुकान का मैंने जो है बोर्ड तो देखा ही नहीं, कौन सी दुकान से मैं माल लेकर के आया हूँ। अब मैं कल जाऊँगा वापस पैसे लेने, तो कैसे पहचान पाऊँगा कि कहाँ से मुझे सामान लिया था, कहाँ से पैसे वापस लाना है। तो वो विचार करता है और मन में सोचता है कि क्या मैंने देखा था वहाँ पर। तो उसको ध्यान आता है कि उस दुकान के सामने एक गाय बैठी थी। तो वो सोचता है कि उस दुकान से मैं जो सामान लेकर के आया हूँ जिसके सामने गाय बैठी। अब वो अगले दिन जाता है, अब वहाँ पर गाय जहाँ बैठी थी उस दुकान में घुस जाता है, और वहाँ पर जाकर के कहता है कि भाई लाओ, कल हम आपके यहाँ से सामान ले गए थे, पैसे दो। तो कहले क्या सामान ले गए थे? तो वो कहता है किराने का सामान। तो वो व्यक्ति कहता है दुकान देख रहे हो काहे की? वो ऑटो पार्ट्स की दुकान थी। तो उस समय में वो कहता है कि यार तुम बहुत बड़े ठग हो, तुमने जो है पैसा ना देना पड़े इसलिए तुमने धंधा ही बदल दिया। तो सामने वाले को जो है वो दोषी ठहरा रहा है, जबकि उसने लक्षण सही नहीं बनाया। तो जो लक्षण जो कि त्रैकालिक होता है, तो जीव का जो त्रैकालिक लक्षण ज्ञान और दर्शन है, जहाँ अपन अपने लिए पहचान में, परिचय में अपने नाम से जानते हैं, अपने जो पते के माध्यम से जानते हैं, अपन क्या कार्य करते हैं उसके माध्यम से जानते हैं, लेकिन ये हमेशा साथ में रहने वाली नहीं है। तो ये जो है अपनी पहचान के लक्षण नहीं है। जो अपना ज्ञान और दर्शन है वो कभी भी नहीं छूटता। तो इसलिए जो है ज्ञान और दर्शन ये जो लक्षण है, वैसे ये गुण भी हैं, लेकिन ये गुण जो हैं इनके साथ में बहुत सारे गुण भी हैं। और स्वभाव जो है ज्ञान और दर्शन, ये जो है जीव का, अपन यदि वहाँ पर देखें तो जिसमें कि बद्धु साहब धर्म, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म होता है। तो उसके माध्यम से जीव का स्वभाव अपन ज्ञान और दर्शन करेंगे तो कभी ज्ञान होता है, कभी दर्शन होता है, क्योंकि ये जो है युगपत केवल केवली में होते हैं। बाकी सब लोग जो छद्मस्त होते हैं उनमें क्रम से होते हैं। तो इसलिए जहाँ पर उपयोग को लक्षण कहा, तो उपयोग में क्या रहेगा कि उसमें ज्ञान भी आ जाता है और दर्शन भी आ जाता है। तो इसके माध्यम से जीव का जो है लक्षण ज्ञान और उपयोग कहा जाता है, उसमें ज्ञान और दर्शन दोनों समाहित हो जाते हैं। हाँ, कल आपका एक प्रश्न था कि आजकल बहुत जल्दी
तलाक की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं, ये सब क्यों हो रहा है? इसमें आजकल की जो परिस्थितियां जैसी धीरे धीरे परिवर्तित हो रही हैं, उसमें अब लोगों की जो है सहन शक्ति जो है बहुत कम होती जा रही है। थोड़ी थोड़ी सी बातों में जो है बातों का बतंगड़ बन जाता है, और उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल आजकल के जो है जो साधन है मोबाइल, उसका भी है, जिसके माध्यम से ऐसा होता है कि पूरा जो है संबंध संपर्क जो है अपने परिवार से बना रहता है, और एक एक पल की जो है खबर वहाँ पर देते रहते हैं। अब बहुत लंबे लंबे समय तक बात करते हैं, क्या बात होती होगी रोज़, फिर क्या बनाया क्या खाया, बस यही चालू हो जाता है। फिर उसमें ही जो है कभी कुछ इधर उधर हो गया तो बस उसी बातों को जो है वहाँ पर तूल दे करके, और धीरे धीरे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो उसके माध्यम से जहाँ सहनशीलता की और कमी में जो है इसका योगदान रहता है। और जहाँ विवाह होते हैं उसमें अधिकतर विवाहों में इस प्रकार का ध्यान नहीं रखते कि जो समान जिनके आचार विचार हैं उनके बीच में विवाह हो, जहाँ पर अपने यहाँ पर जो संज्ञाएं होती हैं समधि समधन, तो उनका भी ध्यान ना रख करके केवल रूप देख करके यदि विवाह कर लेते हैं तो उसके कारण में भी जहाँ समान आचार विचार नहीं होते तो फिर वहाँ पर भी जो है ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती हैं। और साथ ही साथ में जहाँ आजकल जो बहुत सारे जो तलाक की ज़्यादा जो रेट देखी जा रही है, उनमें अधिकतर जो है जो सॉफ्टवेयर में जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इसमें रेट देखी जा रही है। और उसका कारण भी ये है कि अपने यहाँ कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, तो उसमें वहाँ जहाँ सॉफ्टवेयर के जो कार्य होते हैं अधिकतर वहाँ अमेरिका इंग्लैंड आदि कंट्री के जो कार्य करते हैं, और उनके यहाँ से उनके लिए पैसा मिलता है वो कार्य करने का। अब जहाँ जिस जगह से पैसा आ रहा है वो पैसा जो है अधिकतर जिन लोगों का आ रहा है वहाँ पर ये तलाक की रेट बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में तो हर दूसरा व्यक्ति वहाँ पर डाइवोर्सी है, तो उनकी जो है मतलब उनका धन का यदि प्रयोग करेंगे, उनके द्वारा जो धन का अर्जन हो रहा है, तो वो भी एक संस्कार जो है उनके जीवन में अवश्य ही जो है प्रभाव डालता है। तो ऐसे बहुत सारे यदि अपन बिंदुओं पर विचार करें तो आजकल की जो जीवन पद्धति है जिसमें कि जो है बहुत जो है लोग अपने अपने सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, जहाँ पर फैमिलियाँ जो है धीरे धीरे जहाँ एक ही बच्चा एक ही जो है उसमें इस प्रकार से जो आगे आगे परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें जो है जहाँ पर पहले बहुत सारे जो सब लोग साथ में रहते थे तो सहन शक्ति अधिक होती थी। आजकल जो है सब इस प्रकार की स्थितियाँ धीरे धीरे बन रही हैं, उसमें छोटी छोटी बातों को लेकर के इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होता जाता है। तो आगे आगे की जो स्थितियाँ जहाँ पर पहले जो है अमेरिका वगैरह में भी जो है शुरुआत में ऐसी स्थितियाँ हुई थी, और वो आगे बढ़ते बढ़ते जो अभी जिस प्रकार की स्थिति दिख रही है, और आजकल पश्चिमी सभ्यता का जो अनुकरण अंधानुकरण हो रहा है उसमें भारत भी जो है उसी दिशा में अग्रसर हो रहा है। तो आगे आगे जो है ऐसी स्थितियां और बनेंगी जहां जब तक अपने लिए धार्मिक संस्कार धर्म से जब तक जुड़े नहीं रहेंगे तब तक जो है इन पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। अध्यवसाय अनध्यवसाय जो शब्द आते हैं शास्त्रों में उनका अर्थ स्पष्ट हाँ, अध्यवसाय यानी कहलाता है कि अपन जिस चीज को देख रहे हैं उस पर विचार करना अध्यवसाय कहलाता है। जैसे अक्षर कुंद स्वामी ने कहा, बत्थुम पड़ुच्छ जमपुण अज्ज बसाणम तो होदी जीवाणम नहीं बत्थु दोदु बंदो अज्ज बसाणेण बंदोती, कि जिस वस्तु को अपन देखते हैं उसमें उसके प्रति जो अपने भाव होते हैं वो ही बंध का कारण है। यानी वो अध्यवसाण यानी वहाँ पर उसका जो अपन अध्यवसाय कर रहे हैं उसका ध्यान कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं विचार कर रहे हैं, वो ही बंध का कारण है। वस्तु बंध का कारण नहीं है, लेकिन वस्तु के प्रति जिस प्रकार के विचार हो रहे हैं वो ही बंध का कारण होते हैं। तो जहाँ अपन जिन भी चीज़ों को देखते हैं, अब टेलीविज़न पर जो आप प्रोग्राम आदि देखते हैं, अब कई लोग कहते हैं कि हम तो जो है टेलीविज़न पर प्रोग्राम देखते रहते हैं लेकिन उसमें हमारे भावों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाँ अपन देखते हैं उसमें कहीं जो दृश्य उपस्थित होते हैं उनमें वहाँ पर कभी जो है राग की स्थिति निर्मित होती है, कभी द्वेष की स्थिति निर्मित होती है, तो उनके माध्यम से अपने भावों में उतार चढ़ाव अवश्य होता है। तो ये जो है अध्यवसान जिसके माध्यम से व्यक्ति जहाँ जो पदार्थ है वो उसके लिए बंध के लिए कारण अध्यवसान के माध्यम से हो जाता है। तो जहाँ
त्याग करने के लिए बात कहा जाता है, तो उसमें पदार्थों का जब त्याग करेंगे तो फिर अपन अध्यवसान से बच सकेंगे। कई बार लोग इसका ऐसा अर्थ लेते हैं कि जब वस्तु बंध का कारण नहीं है, अध्यवसान केवल बंध का कारण है, तो अपन जो है अध्यवसान को नहीं करते हैं, वस्तु को जो है रहने दो, अपन अध्यवसान नहीं करते हैं। लेकिन वस्तु रहेगी तो उसके माध्यम से अध्यवसाय अवश्य होंगे। इसलिए परिग्रह जो रहेगा तो परिग्रह के माध्यम से उसके प्रति जो है वहाँ पर राग द्वेष के भाव हुए बिना नहीं रहेंगे, इसलिए उसको त्याग करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। तो जो जिनागम है उसमें वस्तु जो है, ये बात सही है कि बंध का कारण नहीं है, लेकिन उसके प्रति राग द्वेष हुए बिना नहीं रहता, इसलिए उसके त्याग के लिए जो है उपदेश दिया जाता है। वहाँ पर अनध्यवसाय का अर्थ ऐसा है कि अपन उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि उसमें आता है, जैसे गच्छ तृणवत्, जैसे चलते हुए रास्ते में अपने लिए कुछ पैर में लगा तो उस समय में अपन ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो अनध्यवसाय कहलाता है। मतलब उस पर क्या होगा कुछ ऐसा करके अपन ने इसको छोड़ दिया, तो वो अनध्यवसाय कहलाता है। तो अध्यवसाय जो अध्यवसान जो अध्यात्म ग्रंथों में आता है, वहाँ पर जिस प्रकार का विचार अपन वस्तु को देखकर करते हैं वो अध्यवसाय कहलाता है। और ये अनध्यवसाय जो है वहाँ पर जिस पर अपन ने ध्यान नहीं दिया, चलते समय कांटा लगा कि को क्या लगा, कोई जीव का हनन हुआ क्या, इस प्रकार का यदि अपन ध्यान नहीं देते तो वो अनध्यवसाय कहलाता। अगला प्रश्न है, तत्वार सूत्र का अध्ययन क्या रात में कर सकते हैं? तत्वार सूत्र के अध्ययन के बारे में कि वैसे सूत्र ग्रंथ है और सूत्र ग्रंथों के लिए जहाँ पर वैसे तो सूत्र उसको कहा है जो गणधर के द्वारा रचित हो, लेकिन अभी इस समय में अपने पास में जो तत्वार सूत्र है वो गणधर स्वामी के द्वारा तो रचित नहीं है, और उसके लिए संध्या काल में पढ़ने का निषेध सिद्धांत ग्रंथों के लिए कहा जाता है। जहाँ साधु जो हैं 4 बार स्वाध्याय करते हैं, उसमें उनका वैसे स्वाध्याय आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी उनका 4 बार स्वाध्याय करने का क्रम रहता है। तो एक स्वाध्याय उनका होता है शौच से आने के बाद, फिर एक स्वाध्याय होता है दोपहर की सामायिक के बाद, फिर एक स्वाध्याय उनका होता है सामायिक करने के बाद संध्या काल में, फिर इसके बाद में एक स्वाध्याय होता है शयन करने के बाद, जब उठते हैं तब उस समय में स्वाध्याय करते हैं। तो 2 स्वाध्याय उनके रात्रि में होते हैं। तो रात्रि में जहाँ स्वाध्याय करते हैं वहाँ पर खोल करके शास्त्र नहीं पढ़ते, जो कुछ उनको स्मरण आदि रहता है उसका पाठ करते हैं। तो उसमें हमने अपने कानों से ही मुनिराज के मुख से जो है तत्वार्थ सूत्र रात्रि में स्वाध्याय में सुना है। तो इसके माध्यम से जब वो रात्रि में तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर रहे हैं तो इसका मतलब है रात्रि में तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन करने में कोई बाधा नहीं है। हो गया लक्ष्य जो है, जहाँ जिसको प्राप्त करना है वो लक्ष्य कहलाता है, और लक्षण जो है जिसके माध्यम से जिस पदार्थ का लक्षण है उसकी पहचान की जाती है। तो जीव का लक्षण जो है यहाँ पर ज्ञान दर्शन है, और जीव का लक्ष्य जो है वो मोक्ष को प्राप्त करना है। तो दोनों में जो है कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है। ये तो जो है शाब्दिक जो है उसमें एक सी जैसे लग रहे हैं लक्षण और लक्ष्य, लेकिन वो दोनों ही अलग अलग हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये सब प्रश्न पहले भी किया था कि जहाँ पैसों को इकट्ठा करके जो है ऐसे कार्य किए जाते हैं, पैसे नहीं लेते, हाँ, फिर उसमें गिफ्ट आदि दी जाती है। हाँ, गिफ्ट आदि दी जाती हैं और कहते हैं कि महाराज जी 10 दिन में सबसे ज़्यादा भीड़ यदि होती है तो हाउस ही में होती है और किसी में नहीं होती। तो ऐसी जो चीज़ें रहती हैं जहाँ पर कुछ प्राप्त हो रहा हो, कई कई जगह तो उसके लिए वहाँ पर जो है जो एंट्री के लिए फ़ीस भी लेते हैं, और उस एंट्री फीस में ही जो है बहुत सारे लोग जब उसमें हो जाते हैं इकट्ठे, तो उन्हीं के माध्यम से ही जो है कुछ गिफ्ट आदि दी जाती है। तो उसके माध्यम से वहाँ कई कई जगह तो हमने देखा कि ऐसी हौजी करते हैं, उसमें ऐसे जो हैं शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनके माध्यम से उनके लिए कुछ कुछ बीच बीच में जो है समझाते भी जाते हैं। तो जिसमें कि जो है रत्नत्र है ऐसे बोल करके उनके लिए कुछ कुछ बीच में एक्सप्लेन भी करते हैं। तो उसके माध्यम से यदि सिखाने की यदि दृष्टि है तो भी जो है उसको अपन एक प्रकार से कुछ मतलब दृष्टि उसके लिए उनके लिए मिलेगी, ये कह सकते हैं। लेकिन केवल जहाँ पर वो कुछ नंबर आदियों को लिख करके और केवल वो इनाम को जीतने के लिए ही केवल एकत्रित होते हैं, तो वो तो जो है कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। जहाँ पर जो है इन दिनों में अपने लिए त्याग आदि के लिए, दान आदि के लिए जो है प्रेरणा मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर देखने में आता है कि वो जो है सब जो है आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ करके जो गिफ्ट रखी गई है उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जो है
मतलब यदि आप उसमें कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं, उसमें आपका जो है सेशन चलता है बहुत लंबा, उसके बीच में आप उसमें समझाते जाते हैं, तो इस वो उपदेश देना तो फिर भी जो है अच्छा माना जा सकता है। लेकिन केवल एक ही जो है जिसमें कि दृष्टि जो है केवल लोगों की भीड़ इकट्ठी करके और उसके माध्यम से लोगों को जहाँ और जो है प्राप्त करने के लिए, धन आदि के लिए यदि प्रेरित कर रहे हैं, तो वो धार्मिक दृष्टि से ठीक नहीं है। क्या बिना स्नान किए दर्शन कर सकते हैं? भगवान के दर्शन करने के लिए बिना स्नान किए भी दर्शन किया जा सकता है, लेकिन मंदिर में प्रवेश ना करें। बाहर से ही जहाँ से दर्शन होते हैं वहाँ से बिना स्नान किए भी दर्शन किया जा सकता है। अभी जो भादों का महीना चल रहा है, इस भादों के महीने में ही एक नियम होता है, जिन मुखावलोकन व्रत। उसमें सुबह सुबह प्रातः काल में उठ करके भगवान का मुख देखना है, और उस मुख को देखने में जहाँ यदि अपन आप स्नान करने के लिए बाथरूम में जाएंगे तो सबसे पहला अपना ही मुख दिख जाएगा। तो उस समय में बिना उसमें प्रवेश किए हुए निकल करके अपने घर से नीचे देखते हुए आओ, और जहाँ भगवान के दर्शन बाहर से हो जाते हैं तो वो दर्शन करने का जिन मुखावलोकन व्रत होता है। कई लोगों ने बतलाया कि जो लोग गुरुकुल आदि में रहते हैं वो भले ही 3 बजे 4 बजे जितने बजे भी उठते हैं, तो कहते हैं हम सबसे पहले जाकर के भगवान के मुख का दर्शन करते हैं, उसके बाद में फिर बाकी और कुछ कार्य करते हैं। तो ये जो है भादों के महीने में 1 महीने का व्रत होता है, और जो लोग मंदिर के आसपास रहते हैं वो इस नियम का पालन कर सकते हैं, क्योंकि दूर रहेंगे तो फिर मंदिर तक पहुंचना किसी को देखे बिना तो ये जो है संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जो मंदिर के आसपास रहते हैं वो इसका पालन करके सबसे पहले उठ करके भगवान का मुख देखें। तो ये जो है जिनमुखावलोकन व्रत बिना स्नान किए ही संभव है। यदि आप स्नान करोगे तो उसमें अपना ही मुख देखने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसलिए इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि बिना दर्शन स्नान किए भी भगवान के दर्शन करने में कोई बाधा नहीं है। हाँ, मानस्तंभ का दर्शन तो आप सूतक पातक में भी कर सकते हैं। मानस्तंभ की जो है आराधना जो है आपके लिए वहाँ पर दूर पर बैठ करके जो है भाव पूजा भी उस समय में सूतक पातक के समय में करना चाहिए। हाँ, मतलब उसमें जो है अपने मन में स्मरण करने में कोई निषेध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप उसको माला को गिनती में मत लो। बाकी नमोकार मंत्र का तो चाहे जैसी स्थिति में, अपवित्र है पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो भी वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। तो आप कभी भी स्मरण कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। हाँ, आप मनी मन में तो किसका भी कुछ भी स्मरण करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कह रहे मनी मन में स्मरण करना है, अपनी जिब्बा भी नहीं चलनी चाहिए। मन में स्मरण करो, किसी का कहीं भी स्मरण करने में कोई बाधा नहीं। और उसमें भी जो है उसके लिए अपन ने पूरे पाठ करने का नहीं है, अपने मन को लगा रहे हैं और जहाँ मन एकाग्र होगा थोड़ी देर में ही आपको नींद आ जाएगी, तो उसमें कोई बाधा नहीं। दिन में सोते हैं और कभी कभी प्रवचन सुनते हैं, वहाँ चादर करते भी नींद आ जाती है, झुका रहता है, उसके लिए। दिन में सोना तो वैसे अच्छा नहीं है। दिन में शयन करने के लिए जो है दर्शनावर्णी कर्म का बंद होता है। तो आप यदि दिन में शयन करेंगे तो दर्शनावर्णी कर्म का बंद होगा, तो आपको जो है शास्त्र सभा में और विशेष करके नींद आएगी, क्योंकि आपने उस समय में बांध ही रहे हैं, तो उसका जो है फिर वहाँ पर फल भी आपको इसी प्रकार से प्राप्त होगा। तो अपने लिए वैसे जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बतलाया गया है कि दिन में सोना अच्छा नहीं होता। जहाँ जिनको कफ की जो शिकायत रहती है उनके लिए तो दिन में सोना जो है विष के समान है। और जहाँ नीति वाक्यामृत में सोमदेव सूरी ने कहा है कि ग्रीष्म काल में थोड़ा बहुत यदि दिन में सो लेता है तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इतना नहीं है जितना कि बरसात और ठंड में दिन में सोना। तो कम से कम स्वास्थ्य की दृष्टि से आजकल लोग बहुत स्वास्थ्य के लिए जो है सजग होते हैं, तो अपने लिए कोशिश करना चाहिए कि दिन में शयन ना करें। और जहाँ शास्त्र सभा में यदि निद्रा की बात कह रहे हैं आप, तो यदि अपन आंखें खोल करके और जागृत होकर के और रुचि के साथ में यदि अपन जो कुछ भी सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं तो उस समय में प्रमाद की स्थिति कम होती है। लेकिन यदि अपन वहाँ पर बिल्कुल आंखें बंद करके और उसमें बैठ जाएं तो जो उसमें बहुत जल्दी अपन उसको आमंत्रण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए अपने को जो है इसमें प्रयास करें तो अपन प्रमाद पर जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर छद्मस्त अवस्था में मौन क्यों रहते हैं? तो मुनि अवस्था में जब तक उनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक वो जो है
सत्य का उद्घाटन अपने द्वारा नहीं हो सकता, ऐसी उनकी दृष्टि रहती है। इसलिए जब तक मुनि रहते हैं तब तक वो मौन रहते हैं और बाद में केवल ज्ञान होने के बाद में ही उनकी वाणी खिलती है। अभी जो मुनिराज या जो कोई भी है साधक जो उपदेश देते हैं वो जो है आगम के अनुसार बोल रहे हैं, लेकिन उनका जो है पूर्ण जो इस प्रत्यक्ष ज्ञान किसी के लिए नहीं है। तो जब तक उनको पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान अपने आप के ज्ञान के माध्यम से नहीं हो जाता तब तक जो तीर्थंकर होते हैं उनका उपदेश नहीं होता। तो तीर्थंकर जो हैं सर्वोच्च होते हैं, तो उनकी हर क्रिया जो है विशिष्ट होती है। इसलिए जब तक केवल ज्ञान नहीं होता वो मौन को धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, संगति का क्या महत्व है? जैसी संगति होती है वैसे ही जो है भाव प्रकट होने लगते हैं। तो जहाँ पर अच्छी संगति होती है तो उसके माध्यम से जीवन में जो है उत्थान देखा जाता है, और जहाँ पर बुरे लोगों की संगति करते हैं तो व्यसन आदि भी जीवन में प्रकट हो जाते हैं। एक श्लोक जो है पंडित आसाधर जी ने लिखा है कि सुशीलो भी कुशीलो स्यात् दुर्गोष्ठ्या चारु दत्तवत्, कि जो अच्छा सुशील था लेकिन जहाँ उसने जो संगति की उसके माध्यम से उसका पतन हो गया। और कुशीलोपि सुशीलो स्यात् सद्गोष्ठ्या मारी दत्तवत्, तो मारी दत्त जो था जो कि हिंसा के कार्यों में लगा रहता था, लेकिन जब उसने जो साधकों की संगति की तो उसके जीवन में जो है परिवर्तन आ गया, और उसने जो हिंसा आदि के कार्यों में लगा रहता था उसको छोड़ करके उसने सत्पथ पे जो है चलना प्रारंभ किया। तो जैसे जो लोगों की संगति की जाती है उसके माध्यम से जीवन में अवश्य प्रभाव पड़ता है। जहाँ कुछ तोते एक डाकुओं के इलाके में रहते थे और कुछ तोते जो है एक ही उसी माँ के उत्पन्न हुए जो एक आश्रम में रहते थे। तो जो जहाँ पर जो डाकुओं के इलाके में रहते थे वो वहाँ पर लूटो मारो काटो इस प्रकार की भाषा सीख गए, और जो जहाँ ऋषियों के आश्रम के पास में रहते थे तो वहाँ पर स्वागतम आदि ऐसे जो है संस्कृत के जो अच्छे शब्द हैं उनका वो जो है श्रवण करके सीख गए। तो उसमें उनके निवास से भी, बल्कि ये भी देखा एक जगह पे हम रुके हुए थे कि जो कौआ है वो वहाँ पर जो है संगति में जो अच्छे जो है जीवों की संगति में रहता था तो उसकी आवाज़ में भी मधुरता आ गई थी। तो उसको देख करके हमें कहा, आज सुन करके आश्चर्य हो रहा था कि उस कौवे की आवाज़ में भी कर्कशता नज़र नहीं आ रही। फिर बाद में पता पड़ा कि वो जो इनके पास में जिन खेलता था वहाँ पर जो रहता था उसमें जो है वहाँ पर जो है अच्छे शब्दों को करने वाले मयूर आदियों के पास में वो रहता था, तो उनके माध्यम से उसके जीवन में भी परिवर्तन आ गया। तो संगति का प्रभाव अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। प्रश्न है, क्या केवलियों के 6 संस्थान होते हैं? हाँ, केवलियों के 6 संस्थान हो सकते हैं। उसमें कोई केवली जो है जहाँ पर जो है 6 संस्थान में नाटे भी होते हैं, बोने भी होते हैं, तो ऐसे भी जो है केवली हो सकते हैं। केवली को होने में यानी 6 संस्थान में हुंडक संस्थान वाले भी केवली हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकरों के लिए तो केवल जो है उत्तम संस्थान ही होता है, समचतुर संस्थान ही होता है। बाकी केवलियों में जो है कोई भी जीव है अपनी साधना करके, अभी पंचम काल में जहाँ पर साधुओं की दीक्षा होती है तो उसमें आचार्यों के लिए कि किस प्रकार के जो है साधुओं को दीक्षित करना है, ये इस समय में जो है धर्म की प्रभावना के लिए उनके लिए विशेष जो है अलग रहे। बाकी जहाँ पर विदेश क्षेत्र है वहाँ पर 6 संस्थान वाले जो है जाकर के निवेदन करते हैं और दीक्षित हो जाते हैं और उसके माध्यम से केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन कौन से शरीर को हम देख सकते हैं? तो जहाँ औदारिक शरीर है वो ही अपने दृष्टिगोचर होता है। उसमें भी औदारिक शरीर में भी जहाँ जो बहुत सूक्ष्म जीव रहते हैं वो भी अपने दृष्टिगोचर नहीं होते। कई बार जो है बरसात में किताब खोल करके देखो, बहुत दिनों से बंद हो तो उस पर जीव चलता हुआ बहुत गौर से देखो तब दिखाई देता है। तो इतने छोटे जो है औदारिक शरीर वाले हैं वो भी जो है अपने दृष्टिगोचर नहीं होते। और जहाँ आगम में बतलाया है कि जो औदारिक शरीर के बाद में जो आगे आगे के शरीर हैं वो सूक्ष्म है, तो औदारिक से ज़्यादा सूक्ष्म बैक्टीरियक है, जबकि उसमें परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है। तो बैक्टीरियक शरीर भी जो देवों का रहता है, नारकियों का रहता है, वो भी जो है अपने दृष्टिगोचर नहीं होता। हाँ, यदि कोई देव चाहे अपना दिखाना तो वो दिखा सकता है, लेकिन उनका जो बैक्टीरियक शरीर है वो अपनी जो है दृष्टि का विषय नहीं बनता। फिर आहारक शरीर और सूक्ष्म होता है,
तो केवल जो है औदारिक शरीर ही अपने दृष्टिगोचर होता है। जहाँ पर तेजस शरीर जिसके माध्यम से अपने शरीर में गर्मी बनी रहती है, उसका जो है लावण्य आदि दिखाई देता है, वो उसका प्रभाव है, वो तेजस शरीर नहीं, उसके प्रभाव से जो चीज़ होती है वो दिखाई देती है। तेजस शरीर और जो कार्बन शरीर है वो तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनके लिए पूरे संसार में कोई भी चीज़ उनके लिए बाधा नहीं बनती। पर्वत आदि को भी सबको जो है पार करके वो निकल जाते हैं, और वहाँ पर आपको कोई भी संकेत नहीं रहेगा कि यहाँ से जीव निकला है। तो इसलिए वो जो है अपने लिए दृष्टिगोचर नहीं होते। केवल औदारिक शरीर ही, वो भी जो अच्छे आकार में है, बड़े आकार में, वो ही अपने आँखों का विषय बनता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों की तरह क्या देवों की आयु भी त्रिभाग में बनती है? हाँ, मनुष्यों त्रियंशों में जो त्रिभाग है उसमें उनकी पूरी आयु का त्रिभाग आवश्यक होता है, लेकिन देव और नारकियों में उनके आखिरी के 6 महीने में त्रिभाग चलते हैं। तो आखिरी का जब 6 महीना आता है उसमें जो है उनके 6 महीने में से जब जो है 4 महीने निकल जाते हैं तो पहला, फिर जो है 2 महीने में फिर जितने दिन बचे हैं उनमें से भी ऐसा त्रिभाग के बार बार जो है वहाँ पर वो आते हैं। तो उनमें जो है 8 अपकर्षों में उनका आयु का बंध होता है। और जहाँ पर भोगभूमि के बारे में बतलाया है, तो भोगभूमि के बारे में भी 2 मत मिलते हैं, एक 6 महीने का और एक 9 महीने का। तो उसके बारे में ऐसा संभव है कि 6 महीने जो है शाश्वत जो भोगभूमियाँ होती हैं उनमें जो है उनमें आखिरी के 6 महीने में आयु बनती है, और जिनमें जहाँ पर परिवर्तन होता है, जैसे भरत और ऐरावत क्षेत्र में जहाँ पर परिवर्तनशील भोगभूमियाँ होती हैं, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वहाँ की जो भोगभूमियों में आयु जो है उनके आखिरी के 9 महीने में अपकर्ष काल के बाद में बनती हो। वहाँ पर जो है ना आपस में संबंध नहीं होते, जैसे कि जो है बहुत सारे लोग मिलकर के जो है आपस में कोई संबंध हो तो फिर उनका परिचय हो कि आप कौन हो, हम कौन है। वहाँ पर केवल पति पत्नी दोनों का ही संबंध रहता है और किसी का कोई संबंध नहीं। बस वो जो है उनका सबका अपना अपना क्षेत्र रहता है, उसमें वो जो है पति पत्नी जहाँ दोनों एक साथ में उत्पन्न हुए हैं वही आगे चल करके पति पत्नी बन जाते हैं, और आखिरी में मरते हैं तो फिर 2 को छोड़ करके चले जाते हैं। तो बाकी जो है दूसरे जो है भूमि के जीवों से उनका कोई संबंध नहीं होता। जब संबंध नहीं होता तो फिर किसको क्या पुकारना है। तो बस इस प्रकार से जहाँ 2 के बीच में रहता है तो बस उसमें बिना जो है उसके भी जो है बिना संबोधन के भी कार्य चल जाता है। जहाँ आदिनाथ भगवान का जीव जब भूमि में था तो उस समय चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने उनके लिए उपदेश दे करके सम्यक दर्शन प्राप्त कराया था। तो जहाँ उनके यहाँ पर ना तो कोई जिनालय होता है, ना कोई उनकी आराधना होती है, बस केवल भोगों का उनका जीवन रहता है, तो उसमें उनका कोई दूसरे से संबंध ना होने के कारण में नाम आदि नहीं होता। अपनी अपनी जो एक क्षेत्र बने हुए हैं उनके कल्प वृक्ष हैं, उसी से वो सामग्री लेते हैं, उनका सबका जो है अपना अपना स्थान रहता है, तो उनसे दूसरों से कोई संबंध नहीं होता। अगला प्रश्न, केवल रवि किरणों की पूजा में जयमाला में 12 भावनाएं भी हैं और देवशास्त्र गुरु का स्तवन भी है, क्या इस प्रकार की पूजा करना ठीक है? जहाँ केवल रवि किरणों की पूजन जो है बहुत मधुर लगती है, बहुत सारे लोग इसको करते हैं, और इसकी जो 12 भावनाएं हैं और साथ साथ में देवशास्त्र गुरु का स्तवन आखिरी में है। इसके बारे में हमने एक बार एक इंदौर के जो उदासीन आश्रम के जो वहाँ अधिष्ठाता हैं, हाँ, उनमें जो है अनिल भैया के मुख से हमने सुना था कि ये पूजा की जो रचना है अभी अपन जिनके नाम से पढ़ते हैं सुनते हैं वो उन्होंने नहीं की, ये रचना जो है किसी और ने की है, और उसने ये रचना किसी पत्रिका में छपाई थी। तो वहाँ पर जो पूजा थी उसमें जयमाला और पूजा एक अलग थी और साथ में 12 भावनाएं भी छपी हुई थी, और जिन्होंने इसके अपने नाम से इसको जो है प्रकाशित किया तो उन्होंने जो है 12 भावनाओं को पहले रख दिया और जयमाला को बाद में रख दिया और बड़ी पूजा बना करके छपा दी। ऐसा उनका हमने वक्तव्य सुना था, और उनसे जो है जहाँ पर किसी व्यक्ति ने, वो इंदौर उदासीन आश्रम में रहे हैं वो व्यक्ति जिन्होंने इसकी रचना की थी, और वो मंडला के एक पंडित जी थे, और उनसे तो उन्होंने मंडला के पंडित जी ने जब उनसे पूछा गया तो उस समय में एक महाराज जी ने उनसे कहा कि जब आप इतने बड़े कवि हैं और कोई ने अपने नाम से जो है पुस्तक आपकी जो है रचना को छाप दिया है,
तो आप क्यों विरोध नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा कि कोई अपने पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, हमें इसमें कोई भी विरोध नहीं है, कोई अपने नाम से भी छाप ले तो हमें कोई विरोध नहीं है। फिर उनसे कहा कि जब आप इतने बड़े कवि हैं तो आचार्य जी की आप पूजा लिख करके बताइए। तो उनसे बोला और उनको दिया गया और उन्होंने थोड़ी देर बाद एक बहुत अच्छी मधुर पूजा उन्होंने रचना करके दिखलाई। तो इसके माध्यम से जो है वहाँ पर उन्होंने कि वो अच्छे कवि थे और उनकी रचना है। तो उन्होंने जो है 12 भावनाओं को अलग लिखा था और जयमाला में जहाँ से देवसास गुरु का स्तवन चालू होता है वो अलग लिखा था। अभी हमने कुछ दिनों पहले इसको रिकॉर्ड करके डाला है, तो उसमें हमने 12 भावनाओं को अलग डाला है और जो देवसास गुरु का स्तवन है उसको अलग डाला है। पूजा नहीं डाली पूरी, लेकिन जो इसी चीज़ों में दोनों को अलग अलग करके हमने उसमें डाला है। और उसमें हमने किसी लेखक का नाम नहीं लिखा, उसमें तो केवल हमने जो है कि ये देवसास गुरु का स्तवन है और ये 12 भावना है, ऐसा उसको उसमें डाला है। तो ये जो है इसके माध्यम से जहाँ भगवान की स्तुति की जाती है, गुणगान किया जाता है। जयमाला जो होती है भगवान के गुणों का स्तवन होता है। कहीं कहीं पर एक जो जहाँ पर जो आदिनाथ भगवान से प्रार्थना करते हुए आदिनाथ की भगवान की जो जयमाला है उसमें अपने दुखों का भी वर्णन किया है, लेकिन जयमाला जो जहाँ भी होती है अधिकतर उसका अर्थ ही होता है कि भगवान के गुणों का जयगान। तो उसमें 12 भावनाओं का चिंतन तो ध्यान आदि के समय में करने के योग्य बतलाया है। फिर भी जहाँ पर लोगों के लिए लगता है करते भी हैं और उसको जो है अपन इस प्रकार से समीचीन समझ करके देवसास गुरु का स्तवन भी उसमें करके उस पूजा को कर सकते हैं। चलो ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं अपन नेमिनाथ भगवान के समो शरण में, जिनकी वाणी को सुनकर के एक युवा जो विवाह करने जा रहा था, उनकी वाणी को सुनकर के वैराग्य को प्राप्त हुआ और उसमें दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेकर के तपस्या करते हुए एक सरोवर के पास ध्यानस्थ थे और वहाँ से जिस लड़की के साथ में विवाह होने वाला था उसका पिता वहाँ पर आकर के देखता है और कहता है कि मेरी बेटी से जब विवाह तय हो गया था तो फिर उसको छोड़ करके तुमने दीक्षा कैसे ले ली? और मेरी बेटी के ऊपर कि इनसे विवाह होने वाला था, उससे कोई दूसरा विवाह करने के लिए, और उसने भी ठान रखा है कि मैं तो केवल विवाह करूंगी तो इनसे करूंगी। और वो बहुत क्रोधित होकर के कि मैं तुम्हारे लिए, तुम जो विवाह करने की बात कर रहे थे, आज मैं तुम्हारे सिर पर जो है अग्नि की जो है पागड़ी बांधूंगा। और सरोवर के पास की मिट्टी, नरम नरम मिट्टी ला करके उसने मुनिराज के सिर के ऊपर चारों ओर एक सिकड़ी का आकार उस गीली मिट्टी के माध्यम से दे दिया। और सर्दी का मौसम था, थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग अग्नि को जो है जला करके ताप रहे थे। और उस व्यक्ति ने एक पात्र लेकर के उसमें अंगारे सारे एकत्रित करके, और जहाँ मुनिराज के सिर पर उसने सिकड़ी बनाई थी उसमें उनको अंगारों को डाल दिया। और वो जलते हुए अंगारे जब महाराज के सिर के ऊपर जब वहाँ पर पीड़ा उत्पन्न करने लगे, उस समय में उन्होंने विचार किया कि जहाँ विवाह होता है तो पागड़ी पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं, और जहाँ मोक्ष वधू से विवाह करना है तो उसके लिए इसी प्रकार का जो है पागड़ी का यदि सुयोग मिलेगा तभी जो है शीघ्रता से मुक्ति वधू के दर्शन हो सकते हैं। और उन्होंने अपने उपयोग को कि ये शरीर तो नश्वर है और इसके अंदर जो आत्म तत्व है वो कभी भी नाश होने वाला नहीं, और
अपने आत्मा के ध्यान में वो ऐसी लीनता को प्राप्त हो गए जिसके माध्यम से उन्होंने छपक श्रेणी पर आरोहण कर लिया। और यहाँ शरीर जल रहा है, लेकिन वहाँ पर कर्मों को जलाते हुए उन्होंने केवल्य को भी उपलब्ध हो गए और साथ ही साथ में उनके लिए मुक्ति की भी प्राप्ति हो गई। वो अंतकृत केवली के रूप में गज कुमार मुनिराज मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो ऐसे प्रत्येक तीर्थंकर के काल में 10-10 अंतकृत केवली होते हैं। उनमें नेमिनाथ भगवान के काल के ये अंतकृत केवली गज कुमार मुनिराज, जहाँ कई जो हैं मुनिराज घोर उत्सर्ग को सहन करके पंच अनुत्तर में उत्पन्न होते हैं, वो भी 10-10 संख्या। तो इस प्रकार से जिन्होंने इस प्रकार की उपसर्गों को समता के साथ में सहन करके मुक्तियों को प्राप्त किया है, उन सब की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए पुनः एक बार अपन ओम का नाद करते हैं। बरस रही है अंतकृत केवलियों की ऊर्जा, जिसने मस्तिष्क के सारे विकार धो दिए हैं। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ अपने को मिला सबको मिले, इस भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। और भावना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, पंच परमेष्टि को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टा